ईरान और इजराइल के बीच जंग का युद्ध का आज 8वां दिन है। 13 जून से इसकी शुरुआत हुई थी और आज 8वां दिन। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से ईरान की चारों तरफ से कहा जा रहा है कि चक्रव्यूह बना दिया गया है, 6 देशों के अंदर अमेरिका ने अपने 9 बेसिस पर जिस तरीके से अपने फाइटर प्लेन, अपने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। अब इसमें सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या इस चक्रव्यूह को भेद करके ईरान इतिहास रच देगा या फिर अब खात्मा तय है। एक तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर के जरिए आपको ईरान की मौजूदा स्थिति और अमेरिका का दखल और इजराइल इस वक्त में ताकतवर है या कमजोर है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। जरा ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर के जरिए घेराबंदी को भी समझिए और इस घेराबंदी के जरिए ये भी समझिए कि इस वक्त में ईरान इतना ताकतवर हो गया है क्या कि जिसके लिए अमेरिका को अलग अलग 6 देशों में अपने 9 बेस पर या तो फाइटर प्लेन बढ़ाने पड़ रहे हैं या अपने सैनिकों को बढ़ाना पड़ रहा है। ईरान के खिलाफ अब इराक में कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और इराक, जॉर्डन में, इन 6 देशों में अमेरिका अपने बेस पर सैनिकों को और फाइटर प्लेन को बढ़ा रहा है। क्या ईरान बहुत कमजोर है और ईरान को मसल करके अब यहां पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं, इजराइल हो या फिर अमेरिका हो? सवाल ये भी कि क्या ईरान इस वक्त में ताकतवर हो, इतना ताकतवर है कि न केवल इजराइल की राजधानी तेल अवीव में धमाके कर रहा है बल्कि अमेरिका तक को आंखें दिखा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर करो, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खोमेनी ने कह दिया कि भाई हम सरेंडर नहीं करने वाले, हमारा जाकर के इतिहास पता करो, हम सरेंडर करने वाले आदमी नहीं है। और उन्होंने कह दिया कि हम हजरत साहब के मानने वाले लोग हैं, मेरा शरीर अगर चला भी जाता है, वो लोग अगर मुझे मार भी देते हैं तो मेरा शरीर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी जिंदगी या मेरी मौत वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग लड़ते रहना। और शायद इसीलिए अमेरिका अब घेरेबंदी पर आ गया।